हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। ये एक सीपीयू शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम होती है जिसे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग का जो कंसेप्ट है वो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा था। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप वहाँ से उस वीडियो से जो है अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं अबाउट द सीपीयू शेड्यूलिंग। जो हमारी ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिथम है, ये काम कैसे करती है, इसका मेजर जो काम है वो ये है कि जैसे ही प्रोसेसर्स में सीपीयू में कोई भी प्रोसेस आ रहा है, वो एलोकेट हो रहा है, वो उसी सीक्वेंस में काम करेगा। मतलब अगर हमारे पास कोई प्रोसेस नंबर 1 है, उसने रेडी क्यू में एंटर किया तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्रोसेस 2 जो है वो रेडी क्यू में एंटर करेगा और एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर 1 प्रोसेसर आ रहा है तो 1 वर्क करेगा, 2 आ रहा है तो 2 वर्क करेगा, 3 आ रहा है तो 3। मतलब सीक्वेंस फॉर्म में जो है हमारा प्रोसेसेस वर्क करेंगे। जो ये FCFS एल्गोरिथम है, ये क्या फॉलो करती है, ये प्रिंसिपल फॉलो करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आ रहा है वो पहले ही काम कर जाएगा। जो हमारे पास FCFS एल्गोरिथम है वो फर्स्ट एल्गोरिथम है सीपीयू शेड्यूलिंग की। ये किस तरह से प्रोसेस कर रही होती है, इसमें जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होंगे इन द लीनियर मैनर। और जो ये FCFS एल्गोरिथम है ये एग्जीक्यूट होगी प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव मैनर में। नाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ FCFS एल्गोरिथम। नंबर 1 है ये इम्प्लीमेंट होगी सिंपल वे में। नंबर 2 है ये अडॉप्ट करती है दोनों को, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजीज़ को। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है इट रन ईच प्रोसीजर इन ऑर्डर दैट दे आर रिसीव। मतलब ये उसी ऑर्डर में अपने प्रोसेस को रन करेगी जिस ऑर्डर में वो आएगा। अगर 1 आ रहा है तो 1 को प्रोसेस करेगी, 2 आ रहा है तो 2 को करेगी। इसी हिसाब से ये नंबर वाइज जो है एग्जीक्यूट होगी। अब जो टर्म प्रीएम्प्टिव है वो होती है जिन्हें हम फोर्सफुली स्टॉप कर सकते हैं। मतलब कोई प्रोसेस हो रहा है, उसमें ज़्यादा एग्जीक्यूशन हो रही है, अगर हम उसे फोर्सफुली जो है स्टॉप कर सकते हैं और दूसरा प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। और नॉन प्रीएम्प्टिव वो होते हैं जिन्हें हम फोर्सफुली स्टॉप नहीं कर सकते। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ द FCFS एल्गोरिथम। नंबर 1 है इसे हम सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कोड कर सकते हैं। नंबर 2 है जो FCFS सीपीयू शेड्यूलिंग है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है काम करती है और उसे इजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और नंबर 3 है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के केस में कोई चांस नहीं है जो हमारा प्रोसेस है स्टार्विंग करेगा। स्टार्विंग क्या होता है, ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म तक वेटिंग का जो काम है वो नहीं होगा। हमारा जो काम है वो अपने आप जल्द से जल्द होता रहेगा। मतलब प्रोसेस के जो एग्जीक्यूशन है उसमें हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द FCFS एल्गोरिथम। जो वेटिंग टाइम है वो लार्ज हो सकता है अगर पहले वाला प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है। नंबर 2 है इट इज़ वन suitable for time sharing system where it is important that each user should get the CPU from equal amount of time interval। मतलब टाइम शेयरिंग का जो सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इक्वल टाइम भी होना चाहिए कि हाँ अगर हमें इसको 2 सेकंड देने हैं प्रोसेस को तो 2 सेकंड ही ले, ये नहीं है अलग अलग ले। इसमें जो है फिक्सिंग नहीं है टाइम की, वो कहीं ना कहीं जो है डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है प्रॉपर मिक्स ऑफ जॉब, इनपुट आउटपुट बेस्ड एंड CPU बेस्ड जॉब। मतलब जो हमारे इनपुट आउटपुट बेस्ड जॉब्स हैं और CPU बेस्ड जॉब्स हैं उनको एक गुड रिज़ल्ट देना चाहिए अपने आप में FCFS शेड्यूलिंग के मुताबिक। मतलब खुद ब खुद जो है हैंडल करके मिक्स जॉब्स को वर्क करना चाहिए, जो कि अपने आप नहीं पॉसिबल है, वो हमें करना पड़ रहा है। तो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है। होप सो आपको सारी वीडियो जो है क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।